हेलो बच्चों, नमस्ते। बच्चों, हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पढ़ रहे थे। तो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा हिंदी गद्य क्या है, हिंदी गद्य का स्वरूप क्या है, हिंदी गद्य और पद्य में क्या अंतर है, हिंदी गद्य के विकास। हिंदी गद्य के विकास में आप लोगों ने पूर्व भारतेंद्र युग पढ़ा, भारतेंद्र युग पढ़ा और द्विवेदी युग पढ़ा, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और स्वतंत्रोत्तर युग। बच्चों, हिंदी गद्य जब हिंदी गद्य साहित्य में लेखक अपनी रचनाएं लिखती हैं तो कुछ विधाओं में लिखते हैं। तो हिंदी गद्य के कुछ विधाएं हैं जिनमें लेखक अपनी रचनाएं लिखता है। तो कुछ प्रमुख विधाएं हैं, कुछ गौड़ या प्रकीर्ण विधाएं कहते हैं। प्रमुख विधाओं में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना और एकांकी हैं। गौड़ और प्रकीर्ण विधाओं में जीवनी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, भेंटवार्ता, पत्र साहित्य, गद्य गीत या गद्य काव्य। बच्चों, ये हमारी विधाएं हैं जिसमें लेखक अपने विचार को अभिव्यक्त करता है, जिन माध्यम से, जिन विधा मतलब जो शैली से लेखक अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, अपनी लेखनी में उसको लिखता है, वो विधाएं हैं। निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है, निबंध को ही गद्य की कसौटी कहा जाता है। ये शुरू से हिंदी गद्य के विकास से के प्रारंभिक काल से ही निबंध लेखक द्वारा लिखा जा रहा है। नाटक, भारतेंद्र युग में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी नाटक के प्रमुख लेखक हैं। और उसके बाद तमाम जयशंकर प्रसाद के बारे में आप सुना होगा और राम कुमार वर्मा के बारे में सुना होगा। ये सब बहुत अच्छे नाटककार हैं। उसके बाद उपन्यास भी प्रमुख विधाओं में है। उपन्यास जब कई चरणों में, कई मतलब अंकों में लिखा जाता है और बहुत एक लंबी कहानी, मतलब नायक के जन्म से लेकर मृत्यु तक की तमाम घटनाओं को लेकर के कई अंकों में लिखी जाने वाली जो लेख होता है उसके उपन्यास कहते हैं। उपन्यास में आप सबसे मशहूर उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को आप जानते ही होंगे। ऐसे तमाम उपन्यासकार हैं। कहानी तो उपन्यास का छोटा रूप है, वो अपने में परिपूर्ण होता है और कहानी का अंत सुखात्मक होता है। ये छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के लिखी जाती हैं। आलोचना में क्या होता है कि जब लेखक किसी रचना को लेकर के उस पर टीका टिप्पणी करता है, उसकी समीक्षा करता है, उसको समालोचना करता है, उसकी अच्छाई और बुराई को गिनाता है, लिखता है, तो उसे आलोचना कहते हैं। एकांकी नाटक का एक छोटा रूप होता है। एक अंकों वाली नाटक को एकांकी कहते हैं। इस प्रकार बाकी जो नए विधाएं हैं लेखकों ने जो बाद में विकसित हुआ हिंदी गद्य साहित्य में, जैसे जीवनी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, ये सब जो है, जैसे जीवनी क्या है कि जब लेखक किसी ऐसे सुप्रसिद्ध महापुरुष के बारे में, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो या मतलब कोई भी जो मशहूर शख्सियत है, उसके जीवन से संबंधित घटनाओं को अपने लेख में लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन के बारे में, उस प्रेरक घटनाओं के बारे में लिखता है। और यात्रावृत्त क्या है कि जब लेखक किसी दूर दराज कुछ ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए या ऐतिहासिक चीज़ों को देखने के लिए जो यात्रा करता है, यात्रा के शुरू से लेकर के अंत तक के संपूर्ण घटना का विवरण जब देता है तो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। यात्रावृत्त में लिखता है। संस्मरण में लेखक क्या करता है, अपने पूर्व की बीती हुई ऐसे एकदम दिल को छू जाने वाली घटनाएं, जो यादगार घटनाएं होती हैं, जिससे उसको प्रेरणा मिलती है, उस संस्मरण में वो उल्लेख करता है। रेखाचित्र क्या है, एक तरीके से स्केच होता है। जैसे चित्रकार जो है कुछ मतलब रेखाओं के माध्यम से कोई चित्र उभार देता है, उसी तरीके लेखक है कुछ बिंदुओं को कुछ ऐसे ढंग से वो घटनाओं को प्रस्तुत करता है कि पाठक या श्रोता उसको पढ़ करके उसके सामने वो तस्वीर उभर के आ जाती है। रिपोर्टाज यह जो है मतलब एक तरीके से जैसे आप बोलते हैं FIR, फर्स्ट रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन,
तो रिपोर्टाज में कोई घटना, जब लेखक किसी घटना को साक्षात उसको अभिव्यक्त करता है टू द पॉइंट, तो वो रिपोर्टाज कहलाती है। डायरी तो आप जानते होंगे कि डायरी कुछ व्यक्तिगत होती है, कुछ जो है सामाजिक होती है, मतलब सबके लिए होती है। तो डायरी में व्यक्ति अपने अनछुए जो घटना होती है उसको, वो दैनिक भी हो सकती है या किसी खास मौक़ों पर लिखी जाने वाली डायरी होती है। भेंटवार्ता क्या है? जब कोई पत्रकार या कोई लेखक अपने मशहूर शख्सियत से, नेता हो, अभिनेता हो या महापुरुष हो, उससे मिलने जाता है और उसके दिल के, उसके जीवन के अनछुए घटनाओं पर वो चर्चा करता है, तो उसे भेंटवार्ता कहते हैं। पत्र साहित्य में जब बड़े बड़े लेखक या कोई मशहूर शख्सियत जब अपने सगे संबंधियों के द्वारा जो पत्र व्यवहार करता है, तो उसका संकलन करके जब एक पुस्तक का रूप दे दिया जाता है, तो वो पत्र साहित्य कहलाता है। और हिंदी गद्य गीत में जैसे काव्य क्या है, जिसमें रस छंद अलंकार होता है, ऐसे गद्य गीत भी होता है जो सुपाठ्य होता है और वो बहुत ही भावुकतापूर्ण लिखा जाता है, उसमें रस छंद अलंकार की तरह। और उसमें गद्य में एक तरीके से दिल को, गद्य गीत जो है एक गेय सुपाठ्य होता है। तो बच्चों, ये हमारे हिंदी गद्य की विधाएं हैं। अलग अलग शैलियों में लेखक अपने रचनाओं को प्रस्तुत करता है। और अब हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास विधिवत पढ़ लिए हैं और हम इसको अपने कॉपी में नोट भी करेंगे।